Now cost concept. The cost concept is also known as historical cost concept. Historical cost concept का मतलब ये है कि जो हिस्ट्री हो गई है यानी इतिहास हो गया है, जो घट गया है जो बीत गया है उसी को हम हिस्ट्री बोलते हैं. तो दिस इज कॉल्ड हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट. यानी कि जो भी हम ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड कर रहे हैं उसकी जो वैल्यू जो इनकर हुई है. सपोज हमने कोई एसेट खरीदा, सपोज एक मशीनरी खरीदी है आपने 5 लाख की, तो जिस साल आपने खरीदी है वो कॉस्ट इनकर हो चुकी है. इट हैज बिकम हिस्ट्री, इट इज हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट. ये कॉस्ट आपने इनकर करी, आपने रिकॉर्ड कर लिया, आपने 5 लाख की मशीनरी इस साल खरीदी है. अब ईच ईयर इसकी वैल्यू ये नहीं रहेगी बिकॉज ये एसेट है, हर साल इसकी वैल्यू रिड्यूस होगी बिकॉज ऑफ द वेयर एंड टेयर और बहुत सारे रीजंस होते हैं उसके. तो डेप्रिसिएट होती है जनरल भाषा में, उसको बोलते हैं डेप्रिसिएशन. तो फर्स्ट ईयर सपोज वो 5 लाख की वैल्यू, सेकेंड ईयर अज्यूमिंग कि वो हर साल 10% डेप्रिशिएट हो रही है, तो नेक्स्ट ईयर वो वैल्यू होगी 4,50,000. और सपोज हम इसी पे 10% कर रहे हैं हर साल, तो थर्ड ईयर होगी वो 4 लाख. हर साल 50 के वो माइनस होती रहेगी. सो हम क्या आपने हमारी कॉस्ट इनकर करी थी 5 लाख, बट डेप्रिसिएशन होने के बाद जो कॉस्ट आ रही है वो 450, थर्ड ईयर 4 लाख, लाइकवाइज नेक्स्ट ईयर 50,000 और रिड्यूस हो जाएंगे. सो दिस इज कॉस्ट कॉन्सेप्ट. नाउ coming to dual aspect concept. Now dual aspect concept says कि there are always two aspects to a transaction. हर ट्रांजैक्शन का 2 एस्पेक्ट्स होते हैं, 2 एस्पेक्ट्स. जैसे ओनर ने बिजनेस को कैश दिया, कैपिटल लगाई बिजनेस के अंदर, तो 2 अकाउंट्स कौन से इफेक्ट हो रहे हैं? एक डेबिट, ये जरूरी है कि एक डेबिट होगा तो दूसरा क्रेडिट ही होगा. कभी भी ये नहीं होगा कि दोनों अकाउंट डेबिट हो गए या दोनों अकाउंट क्रेडिट हो गए. सो एक कैश अकाउंट डेबिट टू ओनर्स इक्विटी और कैपिटल अकाउंट, राइट. सपोज बिजनेस ने सैलरीज दी, एक्सपेंसेस दिए, तो एंट्री होगी एक्सपेंसेस, जो भी एक्सपेंस का नाम है, सैलरी है, फ्यूल एक्सपेंसेस हैं, मशीनरी व्हीकल रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस एक्सपेंसेस, उस एक्सपेंस का नाम आ जाएगा टू कैश. यानी कि एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट हो रहा है और कैश जो हो रहा है वो क्रेडिट हो रहा है. सो डुअल एस्पेक्ट सेज कि देयर विल ऑलवेज बी 2 इफेक्ट्स ऑफ द ट्रांजैक्शन. दैट इज वन विल बी अ डेबिट एस्पेक्ट, द अदर विल बी द क्रेडिट एस्पेक्ट. डेफिनेटली ये संभव है कि 2 अकाउंट्स डेबिट हो रहे हैं. अगर 2 अकाउंट्स डेबिट हो रहे हैं तो इक्वल अमाउंट से एक अकाउंट या 2 अकाउंट क्रेडिट भी होंगे. सपोज एक कंपाउंड एंट्री, मतलब अगर मैं दो कॉमन टाइप के एंट्रीज को अगर हम मर्ज कर देते हैं, सपोज एक ही डेट पे एक सैलरी हमने दिया 10,000 एंड रेंट हमने दिया सपोज 5,000. सो एक तरीका ये है कि हम एक सिंगल एंट्री करें, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश, दैट इज 10,000, देन रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश 5,000. देखिए 2 एस्पेक्ट्स हैं, एक डेबिट एक क्रेडिट, एक डेबिट एक क्रेडिट दोनों एंट्रीज में. सपोज मैं इसको कंपाउंड एंट्री कर दूं, दोनों एंट्रीज को मर्ज कर दूं, तो मैं ये कर सकता हूं जो डेबिट वाली एक साथ ले लूं, सैलरी अकाउंट डेबिट 10,000, रेंट अकाउंट डेबिट 5,000, टू कैश दैट इज 15,000. देखिए 2 अकाउंट्स डेबिट हो रहे हैं 10,000 से और 5,000 से. टोटल कितने से डेबिट हो रहा है? 15,000 से डेबिट हो रहा है. और क्रेडिट अकाउंट कितने से हो रहा है? 15,000 से हो रहा है. तो हम ऐसे भी कर सकते हैं और ये भी कर सकते हैं. तो इसमें भी देखिए डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट हुआ कि जितने अमाउंट से वैल्यू से डेबिट हो रहे हैं अकाउंट्स, उतने ही वैल्यू से क्रेडिट भी हो रहे हैं. ओके.